कर ली हैं। जज अफजल मजोका ने महफूज फैसला सुनाया। ट्रायल कोर्ट का सजा का फैसला कलअदम करार दे दिया गया। खावर मानिका की मेडिकल बोर्ड की दरख्वास्त खारिज कर दी गई। 28 सफात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में लिखा गया है कि वकील के मुताबिक खावर मानिका को रजू के हक से महरूम रखा गया है। खावर मानिका इद्दत के दौरान निकाह का जुर्म होने का इल्जाम साबित करने में नाकाम रहे। जिरह के दौरान खावर मानिका ने तस्लीम किया कि निकाह की खबर उन्हें दूसरे रोज मिल चुकी थी। खावर मानिका को शिकायत दाखिल कराने का ख्याल 6 साल बाद आया। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को 2 दिन में ये दूसरा रिलीफ मिला है। इद्दत निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी बरी हो गए हैं। इसी पर बात करेंगे। फैसल वाडा सीनियर सियासतदान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फैसल वाडा साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। जो रिलीफ मिला है बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को, क्या कहेंगे आप? खान साहब की रिहाई फिर भी नामुमकिन है। रिहा वो अभी भी नहीं होंगे क्योंकि बहुत सारे मराइल भी बाकी हैं और केसेस भी बाकी हैं। दूसरा ये कि जिस किस्म की आइन और कानून से बालातर होकर रियायतें हो रही हैं और फैसले आ रहे हैं और सियासी फैसले ज्यादा और कानूनी फैसले कम, ये एक ऐसे बहरान की तरफ ले जा रहे हैं जिससे पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को बड़ा नुकसान होगा। और अब क्योंकि हालात ऐसी तरफ ले गए कि बड़ा बायस क्लियर नजर आ रहा है कि जिसकी पॉपुलैरिटी होगी, जिसकी पास ब्रिगेड होगी गालियां देने की, जो बदमाशी करना जानता होगा, वो अपनी मर्जी से फैसले भी करा लेगा, अपनी मर्जी से सब कुछ करा लेगा। और जिस तवातुल से फैसले आ रहे हैं, 50-50 साल के पुराने पेंडिंग केसेस के फैसले नहीं हो रहे, उसके तहत तो मैं पाकिस्तानियों के लिए एक कोई अच्छी खबर नहीं देख रहा। आईनी और कानूनी इदारों और सेनेट और असेंबलियों को का टकराव मुझे नजर आ रहा है और जो कि पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अब क्योंकि बात पॉपुलैरिटी की हो गई है और उसके बेसिस पे सब कुछ हो रहा है, तो फिर जिसमें जो बाजू में जोर होगा वो निकल जाएगा, क्योंकि अब तो सिर्फ बात है जोर और जबरदस्ती की। और अब अखाड़े के अंदर मैदान भी है, घोड़ा भी है और घास भी। खान साहब की रिहाई फिर भी नामुमकिन है। रिहा वो अभी भी नहीं होंगे क्योंकि बहुत सारे मराइल भी बाकी हैं और केसेस भी बाकी हैं। दूसरा ये कि जिस किस्म की आइन और कानून से बालातर होकर रियायतें हो रही हैं और फैसले आ रहे हैं और सियासी फैसले ज्यादा और कानूनी फैसले कम, ये एक ऐसे बहरान की तरफ ले जा रहे हैं जिससे पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को बड़ा नुकसान होगा। और अब क्योंकि हालात ऐसी तरफ ले गए कि बड़ा बायस क्लियर नजर आ रहा है कि जिसकी पॉपुलैरिटी होगी, जिसकी पास ब्रिगेड होगी गालियां देने की, जो बदमाशी करना जानता होगा, वो अपनी मर्जी से फैसले भी करा लेगा, अपनी मर्जी से सब कुछ करा लेगा। और जिस तवातुल से फैसले आ रहे हैं, 50-50 साल के पुराने पेंडिंग केसेस के फैसले नहीं हो रहे, उसके तहत तो मैं पाकिस्तानियों के लिए एक कोई अच्छी खबर नहीं देख रहा। आईनी और कानूनी इदारों और सेनेट और असेंबलियों को का टकराव मुझे नजर आ रहा है और जो कि पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अब क्योंकि बात पॉपुलैरिटी की हो गई है और उसके बेसिस पे सब कुछ हो रहा है, तो फिर जिसमें जो बाजू में जोर होगा वो निकल जाएगा, क्योंकि अब तो सिर्फ बात है जोर और जबरदस्ती की। और अब अखाड़े के अंदर मैदान भी है, घोड़ा भी और घास भी ठीक है, दम होगा। ठीक है, बेहद शुक्रिया। सेनेटर फैसल वाडा हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। तोशाखाना केस की तफ्तीश में अदम ताउन, नैब की जानिब से बुशरा बीबी की गिरफ्तारी डाले जाने का इम्कान है। नैब ने तोशाखाना 2 केस की तहकीकात शुरू कर रखी हैं। तोशाखाना 2 केस मुख्तलिफ घड़ियों और जेवरात से मुतालिक है। डेप्यूटी डायरेक्टर मोहसिन हारून की सरबराही में नैब टीम अडियाला जेल पहुंच गई है। नैब की टीम गेट नंबर 5 से अडियाला जेल के अंदर दाखिल हो गई है। इसी पर बात करेंगे, अपने नुमाइंदे सुहेल रशीद ने हमें ज्वाइन किया है। सुहेल, इंतहाई यहाँ मामला, मजीद क्या तफसीलात है आपके पास? देखें, बुशरा बीबी के खिलाफ नैब में अलग अलग इंक्वायरियां जो है वो मौजूद थी, लेकिन इस वक्त उनके खिलाफ जिस केस को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील किया गया था, तोशाखाना 2 केस इसे नाम दिया गया है। ये एक नया रेफरेंस किया जो तैयार किया जा रहा है। इसमें अदम तावन पर ही गिरफ्तारी डाले जाने का इम्कान है। जराए ऐसा बताते हैं ये केस जो है, इसमें नैब की जो इंक्वायरी रिपोर्ट है उसके मुताबिक 7 ऐसी घड़ियां थी जिनको अपने पास रखा गया, जबकि कीमती जेवरात भी कानून के मुताबिक जो एक प्रोसेस होता है उसको पूरे किए बगैर ही अपने पास रखा गया था और उसकी मर्जी की कीमतें भी लगवाई गई। नैब की इंक्वायरी रिपोर्ट में ऐसा कहा गया था कि तमाम ज़ाब्ते उनकी खिलाफ वर्जी की गई और तोशाखाना के जो सहायफ थे, जिनको तोशाखाना में पहले जमा करवाना जरूरी होता है, उसके बाद एक पूरा तरीकाकार होता है, उनकी कीमत लगवाई जाती है, फिर उसके बाद उनको नीलाम किया जाता है। लेकिन ये तोहफे मसूल होने पर तोशाखाना में जमा नहीं करवाए गए और पास रखे गए, ये इल्जाम है इस केस में। इस केस में गिरफ्तारी डाले जाने का इम्कान जो है मौजूद है और जराए का ऐसा कहना है कि वारंट जो है वो नैब
की टीम के पास मौजूद हैं। इसी केस में बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, आपका शुक्रिया सुहेल, आप अपडेट कर रहे थे। तो तोशाखाना केस की तफ्तीश में अदम ताउन का ये मामला है। नैब की जानिब से बुशरा बीबी की गिरफ्तारी डाले जाने का इम्कान है। नैब ने तोशाखाना 2 केस की तहकीकात शुरू कर रखी है और इस केस को तोशाखाना 2 नाम दिया गया है। तोशाखाना 2 केस में मुख्तलिफ घड़ियों और जेवरात से मुतालिक जो है अहम तहकीकात अब होंगी, जराए ऐसा बताते हैं। और डिप्टी डायरेक्टर मोहसिन हारून की सरबराही में नैब टीम अडियाला जेल पहुंच गई है। नैब की टीम गेट नंबर 5 से अडियाला जेल के अंदर चली गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं। इंतहाई अहम मामले से मुतालिक नैब की जानिब से बुशरा बीबी की गिरफ्तारी डाले जाने का इम्कान जाहिर किया गया है और नैब ने तोशाखाना 2 केस की तहकीकात शुरू कर दी हैं। और ये जो तोशाखाना 2 केस है इसमें मुख्तलिफ घड़ियों और जेवरात से मुतालिक जो है तहकीकात होंगी। आपको अपडेट करें, तोशाखाना 2 इस केस को नाम दिया गया है। डेप्यूटी डायरेक्टर मोहसिन हारून जो है इस केस की सरबराही कर रहे हैं और नैब की टीम जो है इनकी सरबराही में अडियाला जेल पहुंच गई है। नैब की टीम गेट नंबर 5 से अडियाला जेल में दाखिल हुई है। तोशाखाना 2 इस केस को नाम दिया गया है और नैब ने तोशाखाना 2 केस की तहकीकात अब शुरू कर दी हैं और नैब की जानिब से बुशरा बीबी की गिरफ्तारी डाले जाने का इम्कान है। तोशाखाना केस की तफ्तीश में अदम ताउन का मामला है और नैब ने तोशाखाना 2 केस की तहकीकात फवाद शुरू बिल्कुल। महक, अपने नाज़रीन को ये भी बता दें कि नैब की इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक 7 कीमती घड़ियाँ हैं जो अपने पास रखी थी बुशरा बीबी ने, और कुछ जेवरात भी जो थे वो खिलाफ कानून उन्होंने अपने पास रखे थे, उसको बताया नहीं गया था और उन्होंने एज इट इज़ वो अपने पास रखे थे। इंक्वायरी को अब इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दिया गया है और नैब की टीम के पास वारंट्स गिरफ्तारी भी मौजूद हैं बुशरा बीबी के। नैब की टीम अडियाला जेल में अंदर दाखिल भी हो चुकी है। तोशाखाना केस की तफ्तीश में अदम ताउन, नैब की जानिब से बुशरा बीबी की गिरफ्तारी डाले जाने का इम्कान है। नैब ने तोशाखाना 2 केस की तहकीकात शुरू कर रखी हैं। तोशाखाना 2 केस मुख्तलिफ घड़ियों और जेवरात से मुताल्लिक़ है। जैसा कि हमने आपको बताया कि डेप्यूटी डायरेक्टर मोहसिन हारून की सरबराही में नैब की टीम अडियाला जेल पहुंच चुकी है। नैब की टीम गेट नंबर 5 से अडियाला जेल के अंदर भी चली गई है। तो बुशरा बीबी को बज़ाहिर तो एक रिलीफ मिला है। इद्दत में निकाह का जो केस था उसमें उनके हक में फ़ैसला आया है और उनकी जो बरियत है वो अदालत की जानिब से दे दी गई है। अदालत की जानिब से हुक्म दिया गया है कि उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए, अगर तो किसी और केस में उनकी गिरफ्तारी मतलूब नहीं है। तो नैब की जानिब से पहले तो तोशाखाना का रेफरेंस बनाया गया था। तोशाखाना रेफरेंस में बुशरा बीबी को भी बरी करार दिया गया था, बानी PTI को भी बरी करार दिया गया था, लेकिन उसके बाद अब तोशाखाना 2 यानी तोशाखाना केस 2 बनाया गया है जिसमें कुछ जेवरात के बारे में ये इतलात हैं कि कुछ जेवरात बुशरा बीबी ने अपने पास रखे। 7 कीमती घड़ियाँ हैं जिनको अपने पास रखा है और इस केस में नैब की जानिब से ये बताया गया है कि अदम ताउन किया गया है बुशरा बीबी की जानिब से। इसी वजह से उनकी गिरफ्तारी अब इस केस में भी डाले जाने का इम्कान है। गो कि अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं डाली गई है, लेकिन नैब की टीम जो तहकीकाती टीम है वो ज़रूर अडियाला जेल पहुँच चुकी है और अडियाला जेल में अब देखना ये होगा कि कि नैब की टीम उनको बाकायदा गिरफ्तार करती है या फिर उनसे तहकीकात ही होती हैं। अगर तो तहकीकात होती हैं, चूँकि इन्वेस्टिगेशन में अब इस इंक्वायरी को तब्दील कर दिया गया है, अगर तो नैब की टीम ये समझती है कि उनकी गिरफ्तारी डाली जाए और उनसे तहकीकात की जाएँ तो फिर तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा बुशरा बीबी को। लेकिन अगर नैब की टीम तहकीकात करके यहाँ से सिर्फ उनसे बातचीत करके मालूमात हासिल करके यहाँ से चली जाती है तो फिर बुशरा बीबी की रिहाई अमल में लाई जाएगी। लेकिन ये बात आपको बता दें कि बानी PTI को फिर भी आज अभी रिहाई नहीं मिलेगी, चूँकि एक और केस में भी उनको गिरफ्तार किए जाने का भी इम्कान है। तो अभी तक जो खबरें आ रही हैं कि तोशाखाना केस की तफ्तीश में अदम ताउन किया जा रहा है बुशरा बीबी की जानिब से, नैब की जानिब से बुशरा बीबी की गिरफ्तारी डाले जाने का इम्कान है।